अच्छी तरह से सुन लें। तीसरा जो केस होता है वो एग्जामिनर खुद बना देता है, जिसकी वजह से टोटल हो जाते हैं 3 केसेस। तो मैं भी आपको केस 1 जब पढ़ाऊँगा तो उसके बाद जो एग्जामिनर ने केस बनाया है वो केस आपको बताऊँगा कि ये वाला केस है जो एग्जामिनर ने बनाया है। कभी कभार पेपर के अंदर वो डिस्कस होता रहता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास एक बड़ी क्लास है तो इसमें लाजमी तौर पर सवालात को थोड़ा सा चेंज करके देने की कोशिश की जाती है फर्स्ट ईयर वगैरह में। और उसका रीज़न यही होता है कि बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से साइंस के हिसाब से काबिल बन सके। खाली सिर्फ ऐसा ना हो कि बुक की जो किताबें बताई जा रही हैं, जो नुमाइकस बताए जा रहे हैं, खाली सिर्फ वही उसे करने आता है। उसके कॉन्सेप्ट असल में क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए जब आप भी क्लास लिया करें फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स वगैरह साइंस के सब्जेक्ट्स की, तो कोशिश करके अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको बेटा अच्छी तरह से शाइन किया करें, चमकाया करें, ताकि उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही कोई बात आपके सामने लेकर आई जाए तो आप उसको बहुत अच्छे अंदाज से डिस्कस कर सकें। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी आपको इस केसेस के अंदर इस बात का एक्सपीरियंस होगा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 हमारा आज स्टार्ट है। केस नंबर 1 अच्छी तरह से सीखिएगा। केस नंबर 1 को सीखने के बाद इंशाल्लाह ताला केस नंबर जो एक्स्ट्रा केस है जो एग्जाम में आता है वो आपके साथ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद किसी बच्चे को मैट्रिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्लियर है। रैन टू बॉडीज हैंग वर्टिकल, ये बहुत शॉर्ट अंदाज में मैं इसकी स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ। रैन टू बॉडीज हैंग वर्टिकल। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारी क्लास अभी स्टार्ट हुई है और ये केस नंबर 1 की स्टेटमेंट है, व्हेन टू बॉडीज हैंग वर्टिकल। अच्छा, डायग्राम वगैरह बुक के अंदर भी मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अब चैप्टर नंबर 3 से मैं बहुत सारी डायग्राम्स आपको समझा रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह मामला बेटर रहेंगे। क्योंकि बच्चों याद रखें, पूरी कराची के अंदर इतने सारे लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हर टीचर की अपनी कोशिश होती है कि ज़रा थोड़ा सा उसका अंदाज अलग करके बोर्ड में जाए काम चेक करने के हिसाब से, और उसके बच्चे ज़रा अलग तरीके से आइडेंटिफाई हो। इसलिए हर टीचर अपने तौर पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा करता है। इसी वजह से मैं भी यहाँ पे डायग्राम्स के हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत अमिटमेंट करता हूँ, थोड़ी बहुत चेंजेस करता हूँ, कुछ डेरिवेशन वगैरह के हिसाब से कुछ मामला इस तरह से कि थोड़ा सा काम ज़रा अलग होके जाए। तो आप भी अगर इस तरह फॉलो करेंगे इन चीज़ों को तो नतीजे के अंदर ये बात बहुत अच्छे अंदाज से अप्रिशिएट की जाएगी। ठीक है जी बेटा, ये टॉपिक मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं। मैट्रिक के चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स के अंदर ये टॉपिक आ चुका है। ये असल में एक्चुअली ये टॉपिक फर्स्ट ईयर का था, तो मैट्रिक फिजिक्स की बुक को चेंज किया गया तो उसके अंदर ये फर्स्ट ईयर से उठा के टॉपिक मैट्रिक में डाले गए। एक्चुअली ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के थे, ठीक है, लेकिन बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं कि उन्हें मैट्रिक में टॉपिक इतने अच्छे समझ में नहीं आए हुए होते। तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम के बारे में बात करें। डायग्राम देखिएगा अच्छी तरीके से। ये हम सबसे पहले जो डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं, ये हम पुली बना रहे हैं। पुली पुली एक क्या होता है, पहिया। ये पुली का सपोर्ट होता है जिसके ऊपर पुली ठहरती है, रुकती है। फिर इसके बाद आपने पुली का यहाँ पे व्हील बनाना है ऐसे। मैं तो ज़रा थोड़ा रफ अंदाज से दायरा बना रहा हूँ, उसको प्रॉपर अंदाज से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ये पुली की रिम, ये रिम कहलाती है। बहुत सिंपल सी डायग्राम है। ये हो गई पुली, ये पुली का सपोर्ट हो गया। अब हमने एक डोरी लेनी है, डोरी। डोरी के साथ एक ऑब्जेक्ट को हमने टाई कराएंगे, ये डोरी, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टाई कर दिया गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m1। ठीक, अच्छी तरह देख लीजिए। इस ऑब्जेक्ट का मास ए है और इसका नाम है ए, इसका मास है m1। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट हमेशा कहाँ से नीचे आता है, हमेशा वेट नीचे आता है। ध्यान में रखिए, कुछ भी हो वेट हमेशा नीचे आएगा। इसका वेट जो होगा उसका नाम होगा w1। वेट इज अ वेक्टर, इसलिए वेट के ऊपर वेक्टर का निशान आएगा। वेट इज अ वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर का निशान आएगा, एरो का निशान। अगर आप ये एरो नहीं बनाते तो बेटा कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस डेरिवेशन में हम एरो के निशान वैसे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो डोरी नज़र आ रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस डोरी के ज़रिए हैंग हो गया है, डोरी के ज़रिए हैंग हो गया है,
तो मैंने कल क्लास के अंदर क्या बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को डोरी के जरिए हैंग कर देते, याद करें, तो जो उसका वेट होता है उसके अपोजिट डोरी में एक फोर्स बनती है ऐसे ऊपर की तरफ, उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेंशन। ठीक है, वेरी गुड सुनैना, शाबाश। टेंशन एक फोर्स है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ 1 2 नहीं लगेगा। ये डोरी का बाकी हिस्सा है, ये डोरी इस पुली के ऊपर से गुजर रही है और ये इस डोरी का बाकी हिस्सा है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट आपने बनाना है वो छोटा बनाना है, ये ध्यान में रखना, पहला ऑब्जेक्ट बड़ा और दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम बी है और उसका मास है m2। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी नीचे आएगा ऐसे करके, और ये होगा W2। बहुत आसान है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली हैंग है डोरी के जरिए, क्योंकि ये भी डोरी के जरिए हैंग हो रहा है, तो यहाँ भी डोरी में एक फोर्स बनेगी ऊपर की तरफ, और ये फोर्स भी कौन सी होगी, शाबाश, वही टेंशन होगा। अब टेंशन के साथ 1 और 2 नहीं लगेगा, 1 और 2 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसलिए कि डोरी एक ही। अगर ये डोरी अलग अलग होती तो हम T1 T2 कर देते, लेकिन क्योंकि डोरी एक ही है जिससे दोनों ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं, इसलिए टेंशन के साथ 1 और 2 नहीं लगेगा। ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से। अब क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का मास बड़ा और एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कम है, m1 बड़ा मास है और m2 जो है वो छोटा मास है, तो क्या होगा इसके बारे में हमें शमसा बताएंगी, माइक खोल कर। जी शमसा, अपना माइक ऑन कीजिएगा। शमसा क्लास में है, मैं चेक कर लूँ पहले। जी सर। m1 माइनस m2। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। शमसा दोबारा सुने, आप क्या सुन रही है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को एक डोरी के जरिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को डोरी के जरिए आपने बांध दिया है, पुली पे से गुजार दिया है, ठीक है, अच्छी तरह सुनिए। और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भारी है, एक ऑब्जेक्ट हल्का है, तो क्या होगा। जी शमसा, जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट भारी है और एक ऑब्जेक्ट हल्का है, क्या होगा। डोरी से दो ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं, एक भारी है और एक हल्का है, क्या होगा। जी शमसा, रिप्लाई करें जल्दी से, शाबाश, हमारा टाइम कम है। सादिया, मैं भी ये ज़रा बात ख़त्म कर लूँ फिर इस डायग्राम को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। शमसा हमारे साथ नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रही है हमें। मरियम, आप रिप्लाई करें ज़रा। मरियम, आप रिप्लाई करें। शाबाश, जल्दी से। हाँ मरियम, बताओ। इस डायग्राम के हिसाब से बताना है आपने, मरियम। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बनेगा बेटा, अभी नहीं बनेगा। मरियम भी हमारे साथ नहीं है अब। जिस जिस बच्चे को हम बोलते जा रहे हैं वो आगे पीछे होता जा रहा है। शमसा, दोबारा जवाब देने की कोशिश कर लो, वरना सुने ना। सुने ना, जवाब दो बेटा। माइक ऑन करके जवाब देना है, चैट में जवाब देना है ना, माइक ऑन करके जवाब देना है। तो ये हमें कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इस वक्त, और जिन बच्चों के हम नाम ले रहे हैं उनमें से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। जी, अब शायद किसी का माइक खुला है। अच्छा, अलीज़ा तुम बताने की कोशिश करो। अलीज़ा, फिर मैं मोहम्मद अली से पूछता हूँ। बेटा माइक ऑन करके जवाब देना है, चैट में जवाब नहीं देना प्लीज़। चैट में जवाब आप उसको दें जब अलग से आप क्या कहते हैं जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त माइक जब ऑन करने का बोला जा रहा है तो सब बच्चे उस जवाब को सुनना चाहेंगे। शाबाश, कोशिश करें।
जब माइक ऑन। सर क्वेश्चन आप समझा दे कि सर आवाज नहीं आ रही सही तरह। बेटा क्वेश्चन ये है कि दो ऑब्जेक्ट दूरी से बंधे हुए हैं, एक भारी है और एक हल्का है, तो क्या होगा? शाबाश, ये सवाल किया जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट भारी है और एक हल्का है, दूरी जो है वो पुली के ऊपर से गुजारी जा रही है, जी तो होगा क्या होगा? M1G। अच्छा चले ठीक है, ओके भाई। भाई हमने सवालत करे लेकिन अफसोस के साथ कोई भी सही से जवाब ना दे सका और ना ही कोई सवाल बच्चा सवाल समझ सका, जबकि सवाल बहुत ही आसान था। और कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी नहीं करा, हमने उनसे बोला भी लेकिन रिप्लाई किसी ने नहीं करा। सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा आसान था। आप मैथमेटिक्स के अंदर चले गए कि ये कर ले वो कर ले, ऐसा नहीं था, बहुत आसान। देखो प्रैक्टिकली बात कर रहा था मैं आपसे। अगर दूरी लेते हैं और एक भारी ऑब्जेक्ट और दूसरा हल्का ऑब्जेक्ट टाई करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होगा? भारी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जाएगा और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा। भारी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और हल्का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ये बात मैं पूछ रहा था और इस बात का जवाब हमें किसी ने ज़रा सही तरीके से नहीं दिया। सब बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज के जवाब दिए लेकिन वो जवाब अभी के नहीं थे, वो जवाब आगे के, अभी के जवाब नहीं थे। तो बच्चों ये वाला ए वाला ऑब्जेक्ट ये कहा जाएगा शाबाश नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये भारी है, इसका मास ज़्यादा है। और ये ऑब्जेक्ट उसी वक्त कहा जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी तो इन दोनों के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इन दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा और इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वही एक्सेलरेशन जो पहली वाली बॉडी में, यानी दोनों में सेम एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी ए ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा और बी ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ ताकि हर बच्चा इसको अच्छी तरीके से देख ले और समझ ले। ठीक है भाई, हमने एक डोरी ली है, दूरी लेकर दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। अच्छा, जब भी मैं कोई सवाल करूँ तो सवाल को बहुत आसान और रिलैक्स लेके समझा करें और सवाल का जवाब बिल्कुल रिलैक्स होके देने की कोशिश करा करें कि सर सवाल क्या कर रहे हैं, उसका जवाब क्या होना चाहिए, किस तरीके से। देखिए जवाब देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। एक डोरी लिया आपने, डोरी के साथ आपने दो ऑब्जेक्ट टाई करें, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। एक का मास m1, एक का मास m2। ठीक है, ए का वेट है W1, वेट हमेशा नीचे आता है। बी का वेट है W2, वेट हमेशा नीचे आता है, हमेशा नीचे होता है। ठीक है, और डोरी के अंदर वेट के अपोजिट क्या बन जाएगा? टेंशन बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा। ठीक है, टेंशन हमेशा किसमें बनता है? मैंने कल क्लास के अंदर सिखाया था, जो बच्चे कल क्लास में थे। डोरी के अंदर हमेशा क्या बन जाएगा? टेंशन बनता है, और टेंशन अमूमन वेट के अपोजिट होता है। ठीक है, और ये डोरी किसके ऊपर से गुजार रहे हैं? आप एक पहिए के ऊपर से गुजार रहे हैं। इस पहिए को हम लोग क्या कहते हैं? पुली। ये पहिया जो आपको नजर आ रहा है इसको हम पुली कहते हैं। अब क्योंकि m1 मास ज़्यादा है, m2 मास कम है, m1 मास ज़्यादा, m2 मास कम है, तो ज़्यादा मास वाला जो ऑब्जेक्ट है ए, वो बेटा नीचे की तरफ जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें क्या पैदा होगा बेटा? वही एक्सेलरेशन ए जो यहाँ पर। इस तरह हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें निकालने के लिए आएंगी। पहली चीज क्या होगी? दोनों बॉडीज में बनने वाला एक्सेलरेशन और डोरी में बनने वाला टेंशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। तो अब हम इसके बाद मजीद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गुड। सवाल के जवाब को जो है ना समझने की बस कोशिश करें और आपको जो है ना जवाब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं वो क्वेश्चन करूं जिसके जवाब देने में आपको कभी कोई मसला पेश ना आए। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा भाई, बात को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब जैसा कि अब मैं सवाल कर रहा हूँ, अब मुझे चैट में आप जवाब दे सकते हैं सबके सब। चले, मैं माइक से बात नहीं कर रहा, चैट में बात करते हैं।
आप मुझे तमाम बच्चे मेरे इस आसान से सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसा मोशन कर रहे हैं? क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसा मोशन कर रहे हैं? शाबाश। शायद नए बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम क्लास के अंदर वेलकम करते हैं। जल्दी से चैट में जल्दी जल्दी जवाब देना, देखिए ये टॉपिक बड़ा है। गुड अलीज़ा, शाबाश। अलीज़ा का जवाब सही है, मरियम का जवाब सही है, खुबैब का जवाब सही नहीं है, शमसा का जवाब सही नहीं है। शमसा लग रहा है सही नहीं पढ़ रही हूँ। सुनैना का जवाब सही नहीं है, मोहम्मद अली का जवाब सही नहीं है, सादिया का जवाब सही नहीं है। तो जिन लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं वो समझ के क्या जवाब दिए उन्होंने, उनके जवाब सही हैं। जिन बच्चों के साथ मैंने बोला था उनके जवाब सही हैं बच्चों। अच्छा, कासिम ने जवाब दिया है, ओके, कासिम जवाब भी सही है। सुनैना का जवाब सही हो गया, वेरी गुड। बच्चों इन दोनों का मोशन अलग अलग है। उसका रीज़न ये है कि एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, यानी एक का मोशन डाउनवर्ड है और एक का अपवर्ड। तो हम इन दोनों को एक तरीके से नहीं देख सकते। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो हम कहते हैं एक जैसा मोशन है, ठीक है। या तो दोनों ही ऊपर जा रहे होते हैं, दोनों नीचे जा रहे होते हैं। अब एक नीचे और दूसरा ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे दोनों का मोशन अलग अलग है। इसलिए अगर मैं चाहूँ कि मैं इस ए को पढ़ना चाहूँ और बी को पढ़ना चाहूँ एक साथ, ये मुमकिन नहीं है। तो पहले मुझे किसका मोशन पढ़ना पड़ेगा? ए का, जो नीचे जा रहा है। फिर मुझे किसका मोशन पढ़ना पड़ेगा? बी का, जो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। सही है। अच्छा, आप जरा सब बच्चे ध्यान में रखिएगा, छोटा सा टेस्ट लूंगा आपका यहाँ पे। मैं मोशन ऑफ बॉडी ए, मैं आपको पढ़ के आपको यहाँ पे सारा उसका काम करके दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा। फिर मोशन ऑफ बॉडी बी, आपने अभी मुझे फौरन करना है अपने रजिस्टर वगैरह के अंदर, और उसके बाद मुझे डन करना है कि हाँ आपने कर लिया। अच्छी तरह मोशन ऑफ बॉडी ये समझिए। हम हेडिंग बना लेंगे, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए का मोशन। अब मैं आपकी सहूलत के लिए बॉडी ये बना के दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको कतई इजाज़त नहीं है कि आप ये डायग्राम बनाए, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है बस, ठीक है। ए जिसका मास है m1, जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है W1। अब यहाँ पे वेक्टर का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी फोर्स लग रही है टेंशन T, एक W1 और दूसरा है टेंशन T। और ये कहाँ जा रहा है शाबाश? ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दी है। इस रफ डायग्राम को देखकर हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ बातें लिखनी है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या बातें लिखनी है, जरा और से आप भी डायग्राम नजर देख लें। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। लेकिन सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लगेंगी। शाबाश, कौन जवाब दे रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? टोटल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। सब चैट में जवाब देंगे जल्दी से, गलती की गुंजाइश है। जल्दी जल्दी, एक दो बच्चों ने जवाब दे दिया, मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से। इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? खुबैब मुझे आज क्लास में नया नजर आ रहा है लेकिन जवाब दे रहा है और ये एक अच्छी बात है। खुबैब शाबाश, जिस तरह जवाब देते रहो, वेरी गुड, तुम्हारा जवाब सही है। और इसके अलावा कुछ और बच्चों के जवाब भी चाहिए। इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है? सुनैना तुम्हारा जवाब सही है। कासिम, हमें एक शायद नया बच्चा नजर आ रहा है और उसका जवाब भी सही है, वेरी गुड, ओके। बस हमें दो तीन जवाब चाहिए थे। यहाँ पे टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं। W1 एक फोर्स है, टेंशन T एक फोर्स है, मास फोर्स नहीं है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टू फोर्सेस, दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है W1, W1 कहाँ लग रही है आपने इसकी डायरेक्शन बता दी, डाउनवर्ड। और दूसरी जो फोर्स लग रही है वो है टेंशन T। पूरा नाम नहीं लिखा, खाली सिंबल डाल दें T। अलीजा तुम्हारा जवाब भी सही है। और टेंशन T कहाँ लग रहा है बेटा? ये हमारा पहला पॉइंट है। अच्छी तरह देख लें किस तरीके से पॉइंट्स बना रहा हूँ सारे, क्योंकि इसी तरीके से मोशन ऑफ बॉडी भी आपको करना होगा। पहले बता दूं सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 2, दूसरी बात, ये बॉडी कहाँ मूव कर रही है? शाबाश, जल्दी से सब बच्चे जवाब दें। बॉडी ए कहाँ मूव कर रही है? बॉडी ए कहाँ मूव कर रही है? वेरी गुड, सुने ना।
मैं नाम लेके इसलिए बोलता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी ज़रा थोड़ा सा पुशअप हो के यहाँ पे देखे कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं। ओके शमसा, वेरी गुड। तो हमें जॉब मिल गया, बस 2-3 जॉब चाहिए थे। बॉडी एक हम मूव करिए, मूविंग इन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है बेटा। बॉडी ए के बारे में बात कर रहे हैं ना, हेडिंग तो देखें एलिजा, बॉडी ए की बात हो रही है, बॉडी ए के बारे में बात हो रही है ना बेटा। तो जब बॉडी ए की हेडिंग बनी है तो बॉडी ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी बी की तो हमने बात ही नहीं करी यहाँ पे। अच्छा, ये 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी फोर्स बड़ी और कौन सी फोर्स छोटी है। ये बात मैंने कल क्लास के अंदर डिटेल से डिस्कस की थी। जो बच्चे कल नहीं थे मैं उनको अभी दोबारा से रिपीट कर दूंगा, लेकिन जो बच्चे कल मौजूद थे वो प्लीज़ रिप्लाई दें। जो बच्चे कल क्लास के अंदर थे, कल बहुत सारे बच्चे क्लास में थे, जल्दी से रिप्लाई दें। वेरी गुड मरियम, अब जाके मरियम तुम्हारी आवाज़ आई है जवाब के हिसाब से, पहले वैसे जवाब आए थे। सुनैना का जवाब सही है, सुनैना का जवाब सही है, लेकिन बेटा यहाँ W2 नहीं है सुनैना, W2 कहाँ है यहाँ पे? ठीक है, जवाब सही करें सुनैना। लीजा तुम्हारा जवाब भी सही आ गया। ओके भाई, हमें कुछ जवाब चाहिए थे और जो बच्चे कल नहीं थे, जैसे अभी मुझे नज़र आ रहा है खुबैब नहीं था कल, कासिम नामी बच्चा नहीं था, तो मैं उनको जवाब देता हूँ। बाकी बच्चों के जवाब भी सही आ रहा है। सादिया सही है तुम्हारा, मैंने सही। जिस फोर्स की डायरेक्शन में, स्पेशली कासिम और खुबैब और जो बच्चा कल नहीं थे, वो तवज्जो से मेरा जुमला सुनेंगे, बाकी सब बच्चे ये जुमला जानते हैं। जिस फोर्स की डायरेक्शन में, जिस फोर्स की डायरेक्शन में, जिस फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है, वो वाली फोर्स बड़ी होगी, ठीक है। मोहम्मद अली, आवाज़ जो बेटा, ये सब जो मसले हो रहे होते हैं ये नेट का इशू होता है, इसको प्लीज़ थोड़ा कंपनसेट करें। मैंने बताया नेट की स्पीड अप एंड डाउन हो रही होती है बेटा, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। नेट की स्पीड अप एंड डाउन होने की वजह से ये आवाज़ के मसले प्रॉब्लम आ रही है, बाकी इसके अंदर किसी और चीज़ का कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मैं अपनी बात को दोबारा से दोहरा दूँ। जिस फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होगा वो फोर्स बड़ी होगी। आप देख रहे हैं इस वक्त जो मोशन हो रहा है वो किसकी डायरेक्शन में हो रहा है? W1 की डायरेक्शन में हो रहा है। सो W1 बड़ा है और T छोटा है। W1 बड़ा और T छोटा है क्योंकि W1 की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हम देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, W1 इज ग्रेटर देन T, ठीक है। चलें तीसरे पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे कल नहीं थे वो भी देख लें अच्छी तरीके से, और जो बच्चे कल नहीं थे वो भी अच्छी तरीके से देख लें, और जो बच्चे थे कल मौजूद वो जवाब देंगे, ठीक है। अब बेटा इसी पॉइंट में हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। कल मैंने बच्चों को रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका सिखाया, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सब बच्चे जल्दी से बताएं रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे जल्दी से। किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, कल अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई थी सब बच्चों को। सुनैना तुम्हारा जवाब सही है, शाबाश। अच्छा भाई, कल कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे जो थे वो आके हमसे मिले थे, और ये बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई मसला हो तो आप कॉलेज में आके मिल सकते हैं। जैसे स्पेशली पर्सनल अगर मुझसे मिलना है फिजिक्स के हवाले से, तो शुरू के 3 दिन में कॉलेज में अवेल होता हूँ, पीर मंगल बुध। मेरी टाइमिंग होती है 10 से लेकर 1 बजे तक। आप 10 से 1 के दरमियान आके मुझसे मिल सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो कल सुनैना भी मिलने आई थी और उन्होंने अपने यहाँ की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। अली भी आया था, अलीज़ा भी आई थी, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो मैं शुरू के 3 दिन पीर मंगल बुध में 10 से 1 बजे तक कॉलेज में होता हूँ, तो आप आके डिस्कस कर सकते हैं अपना कोई भी प्रॉब्लम। अभी तक हमें सिर्फ सुनैना ने जवाब दिया है, बाकी किसी भी बच्चे ने अभी तक हमें रिप्लाई नहीं करा। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो इस वक्त आगे पीछे हो गए। मरियम तुम बता दो, मरियम, सादिया, शमसा, मलिया, जल्दी जल्दी। अच्छा, सुनैना सादिया ने जवाब दे दिया, सादिया सुनैना दोनों का जवाब सही है। शमसा पीछे हो, मरियम दोनों पीछे हो, आज जल्दी जल्दी।
मैं फास्ट। मरियम का जवाब दिया कि मरियम तूने पूरा सॉल्व करके दे दिया। चलो भाई हमें जवाब मिल चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों का जवाब दुरुस्त है। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करते हैं, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करते हैं, यानी W1 में से क्या माइनस करेंगे, T। रिजल्टेंट पे हाथ रखें, रिजल्टेंट पे हाथ रखें, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फोर्स। फोर्स को हम खोल देते हैं M में, फोर्स खुल जाता है M में, ठीक है। W खुल जाता है mg, और जो T होता है ये किसी में नहीं खुलेगा, T जैसा है वैसे ही रहेगा। दोबारा सुन लें, रिजल्टेंट पे याद रखें, फोर्स खुल गया M में, W खुल गया mg, T एज इट इज। अब बॉडी ए का मास क्या लिखा हुआ है, ये रहा m1, तो यहाँ m के नीचे 1 लगा दीजिए, यहाँ भी 1 लगा दीजिए, और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ओके कर दीजिए मुझे, सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। सब बच्चे जितने भी जल्दी से। सादिया मैं तो जवाब दे देता हूँ बेटा, ये फोर्स जो है वो एम ए के बराबर होती है, रिजल्टेंट फोर्स में जो एक फोर्स होती है ये एम ए के बराबर होती है सादिया, ठीक है बेटा सादिया। हाँ बात समझ में आ गई, ये जो फोर्स होती है एम ए के बराबर। अच्छा भाई ये सारा काम अब तुम्हारे सामने है, अच्छी तरीके से एक नज़र देख लो, जल्दी से देख लो, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का, और जो कर ले वो मुझे डन करेगा। अच्छी तरह देखो सब कुछ, एक नज़र देख लो, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। अब आपने हेडिंग बदलनी है, मोशन ऑफ बॉडी वी, और बिल्कुल सेम इसी अंदाज का 1, 2 और 3 पॉइंट बनाने हैं, और इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। 1, 2 कितनी फोर्सेज हैं, कहाँ मूव कर रहा है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, और इस तरह करके लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा मरियम तुमने कर लिया, वेरी गुड। मैं आपको मोशन ऑफ बॉडी बी के हिसाब से एक डायग्राम बना के दिया, मोशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है। ये रफ डायग्राम आपके सामने है, इसमें बॉडी बी आपको नजर आ रहा है, इसका मास m2 है, इसका वेट w2 है, टेंशन T है, और ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव है, सही है। चले आप सबका टाइम स्टार्ट होता है, 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले लें बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता आपको। सब बच्चे स्टार्ट करें जल्दी से, और जो कर ले वो डल लिख दे जल्दी से, शाबाश। 3 पॉइंट लिखने हैं आपने, 3 पॉइंट। यार वो सुनैना तुम्हारा जॉब से आ गया, मरियम तुमने भी कर लिया, सुनैना ने भी कर लिया, शाबाश। अच्छा भाई जितने बच्चे इस क्लास के अंदर मौजूद हैं वो कुछ बातें तवज्जो से सुन लें। आने वाली वीक से जो क्लासें होंगी उसके अंदर आपको आपकी मीटिंग का इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने सराहत की अनाउंसमेंट सुनी होगी, सेम वही अनाउंसमेंट मैं भी कर रहा हूँ। तो मीटिंग का इनविटेशन यानी क्लास का जैसे कि इनविटेशन दिया जाता है वो इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। सादिया मरियम गुड, शाबाश। अब आपको क्या होगा, मैं आपको संडे वाले दिन अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी यानी एक नंबर बताऊंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही आपको, और साथ में उसमें एक पासवर्ड बताऊंगा, ठीक है। एक पासवर्ड बताऊंगा, आपने क्या करना है, कोई मीटिंग आईडी और वो यानी मीटिंग वो नहीं होगा, बस आपने अपनी क्लास का टाइम ध्यान में बिठाना है। क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, 10:30 बजे, यानी आप बुध के दिन तरीका सुन लें, बुध के दिन ठीक 10:30 बजे आप जूम को ऑन करेंगे,
और ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको मीटिंग आईडी जो मैंने बताई है, जो कि एक नंबर होता है, आपने वो नंबर डालना है, और पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड डालना है आपने। ठीक है, और नतीजे में आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी पहले से क्लास के अंदर ही होऊंगा और मैंने अलाउ किया हुआ होगा। तो बस कोई मीटिंग अब आपको अब इनविटेशन नहीं देंगे, बस वो मीटिंग आईडी वाला नंबर और पासवर्ड ध्यान में रखिएगा। और टाइमिंग ध्यान में बिठा लें, बुध और जुमेरात टाइमिंग है 10:30 बजे, 10:30 से 11:10, 10:30 से 11:10। ठीक है, आपको इनविटेशन नहीं आएगा, ध्यान में बैठा लीजिए। मीटिंग आईडी और से पासवर्ड, पासवर्ड फिक्स होगा हमारा, जो मैं पासवर्ड मैं आपको अपना दूंगा वो मेरा पासवर्ड फिक्स होगा। ठीक है, आइए ज़रा आप जल्दी से इसके पॉइंट्स जो है उनको यहाँ पे गैदर करते हो, देखते हैं आपने सही करा गलत करा। इस तरह आपसे जांच चाहूँगा। आज क्वेश्चन नंबर 2 तक समझाना था मुझे, और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीक के अंदर फिर मैं आपको इसकी डेरिवेशन सिखाऊंगा। जल्दी लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट पे लिखूंगा। टू फोर्सेस W2 और दूसरी फोर्स कौन सी है, T। W2 कहाँ जा रहा है, नीचे, और T कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अलीजा, W2 है बेटा, W1 नहीं है, W2 है बेटा। ये दो फोर्सेज हैं, W2 और T। सेकंड, बॉडी कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्योंकि अपवर्ड मूव कर रही है तो अपवर्ड की डायरेक्शन में कौन आ रहा है, T। T बड़ा हो गया, W2 छोटा हो गया। तो T बड़ा और W2 छोटा। आर का मतलब समझ गए, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस। रिजल्टेंट फोर्स को हमेशा एम ए में खोल देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को हमेशा एम ए में, रिजल्टेंट फोर्स को हमेशा एम ए में खोल देते हैं। टी किसी में नहीं खुलेगा, W2 किस में खुल जाएगा, एम जी में। अब बॉडी बी का मास कितना है, M2, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर। सही है भाई, सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, ओके कर दें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाली वीक की वेडनेसडे को दोबारा आपसे मिलते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको बताया है उसको जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह संडे के दिन मैं आपको अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी का नंबर और पासवर्ड बता दूंगा। नेक्स्ट टाइम आप किसी इन्विटेशन पर क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट जूम पे जाएंगे। वेडनेसडे के दिन मैं अपना बता रहा हूँ, 10:30 बजे फिक्स क्लास है। 10:30 बजे आप जाएंगे और मीटिंग के अंदर वो मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो मैंने बताया होगा वो डालेंगे ज्वाइन मीटिंग के अंदर। ठीक है, ज्वाइन मीटिंग के अंदर क्लिक करके ऐसा होता है, और इसके बाद आप मेरी क्लास के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, सब बच्चों अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ोन में रखे। इंशाल्लाह आने वाले वीक में मुलाकात होती है। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम और अल्लाह हाफिज़।